आगे मैं प्रशांत सर से इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट स्क्रीन के निचले भाग पर है। कल से रक्षा मंत्री 4 दिन के यूएस दौरे पर जा रहे हैं और एचएएल के लिए रक्षा मंत्री का जो यूएस दौरा है वो काफ़ी अहम है। क्या है पूरी डिटेल्स पे बातचीत कर लेते हैं। पहले लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं, पीएम का यूक्रेन का दौरा और रक्षा मंत्री की तरफ से अभी यूएस का दौरा, कैसे मान के चले अपनी डिफेंस कंपनियों के लिए, ना केवल एचएएल बल्कि सारी कंपनियों के लिए? देखिए, दरअसल पीएम का यूक्रेन का दौरा रणनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो उनके बयान आए हैं उसके लिहाज से। लेकिन रक्षा मंत्री का यूएस का दौरा अपने रक्षा सौदे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो सरकार की कोशिश है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। दरअसल ये जो रक्षा मंत्री का दौरा कल से शुरू होगा वो 4 दिनों के लिए है, और इसलिए मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि इस पूरे दौरे पर 2 उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम है यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनसे लंबी बातचीत होनी है। वो बातचीत दोनों देशों के बीच में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कैसे सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी को कैसे कोलैबोरेशन किया जाए, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पे चर्चा होगी। और इसकी रूपरेखा पहले ही बन चुकी है, अब एक्शनेबल पॉइंट पे बातचीत होगी। रूपरेखा याद होगा, जब पिछली बार प्रधानमंत्री गए थे यूएस के दौरे पे तो वहीं पे इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो अब उसको ग्राउंड पे लाने के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी जो उनके कार्यक्रम है वो है आपको जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यूएस के, उनके साथ रक्षा मंत्री का एक राउंड टेबल होना है। वो भी काफी महत्वपूर्ण है। उनसे वो रक्षा मंत्री अपील कर सकते हैं कि भारत में आइए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, वहां पे बहुत ज्यादा संभावना है। 2 जो डील या कह सकते हैं बातचीत हुई थी, करार हुआ था, जो उसको और स्पीड अप करने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्री यहां पे अपने इस दौरे के दौरान जोर दे सकते हैं। उसमें से एक डील आपको याद होगा कि जीई और एचएएल के बीच में हुआ था, जहां पे भारत में जेट इंजन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार हुआ था। उसको कैसे आपको ग्राउंड पे लाना है, इस पे बातचीत होगी। वो एचएएल के लिए एलसीए MK2 फाइटर जेट बनना था, और एक जो एचएएल का जेट फाइटर तेजस मार्क 1A का इंजन आना है, उसको जल्दी से लाया जाए, इस पर बातचीत हो सकती है। तो इम्पैक्ट भी देखने पड़ रहा है। एचएएल डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 4784 के स्तरों पर, और लक्ष्मण जी ऐसे बोल रहे हैं, वैसे वैसे स्टॉक में मूव, और डे हाई के आसपास स्टॉक करीब 1-1.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। आगे भी हम इस पर आपसे और अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए करीब 1.25% ऊपर एचएएल कामकाज कर रहा है। प्रशांत सर, डे हाई पर एचएएल क्या कहना चाहोगे आप? तो सुमित जी, मेरा इस पे नजरिया ऑलमोस्ट परसों से ही बुलिश साइड पे है, क्योंकि एक चीज जो मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि प्राइस रेंज में स्क्वीज बन गई, नैरो रेंज में प्राइस एक्शन हो रहा था। दूसरी बात, बिकवाली में वॉल्यूम्स ड्रॉप हो चुके थे, और तीसरी बात ये थी कि जो स्लोपिंग डाउनवर्ड 20 डेमा था वो थोड़ा स्लैंट अपवर्ड्स यानी हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो ये सारी बातें जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, बेसिक चीजें देख के नजर आ रहा था कि प्राइस एक अपवर्ड मूव के लिए तैयार हो रही है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है। अभी मुझे लग रहा है कि जो कल का लो बना हुआ है ऑलमोस्ट 4700, इसके नीचे, यानी आप पोजिशनली 4675 भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एचएल जैसा स्टॉक जब पिकअप होता है तो मूव टिपिकली काफी बड़े देता है। यहाँ से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो स्ट्रेट 5000 पे, 5000। हालांकि बीच में एक छोटा सा प्राइस जोन है 4850, बट वो मुझे लग रहा है निकल जाएगा। सो आप 4850 के ऊपर स्ट्रेट 5000 के लेवल्स एज अ टारगेट मान के चल सकते हो, और मुझे लग रहा है आपका स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा, 4675 पे प्लेस कर सकते हो। 4675 का एक स्टॉप लेके आप इसको लॉन्ग साइड पर अभी भी होल्ड रख सकते हैं। 1.25% का उछाल डे हाई के आसपास एचएएल कामकाज कर रहा है। अब इंडिविजुअली स्टॉक्स, प्रशांत सर आपकी तरफ से कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट कॉल? तो सुमित जी, शॉर्ट कॉल नहीं है फिलहाल। मुझे लग रहा है कि हालांकि निफ्टी, जैसे आपने सवाल पूछा, वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि निफ्टी एक बहुत अहम रेजिस्टेंस पे, बट मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन काफी रिसेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देख रहा हूँ। सो एसबीआई काफी बिटन डाउन था, उसके बाद उसके सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये एक बहुत अहम लेवल है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि करीबन 820 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। एक 814 814 पे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। 813 भी एक डिसेंट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका होगा 840 840 का। नेक्स्ट पिक में आईटी सेक्टर से देख रहा हूँ, टेक महिंद्रा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो प्राइस एक्शन है वो काफी अच्छी, ओवरऑल सेक्टर में ही ट्रैक्शन काफी अच्छा था, और यहाँ हम एक बहुत ऊपर के प्राइस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहे हैं 3 से 4 दिनों से, यानी प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1588, 1588। जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 1650, 1650 का। और लास्ट पिक मेरी होगी अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट सेक्टर में एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद, करेक्शन के बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के बाद,
ऑन द डेली टाइम फ्रेम एक डिसेंट बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो यहां से मुझे लग रहा है हम ऑलमोस्ट 11,350-60 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एक पोजिशनल अप्रोच इस स्टॉक में रखना चाहिए और 11,185 11,185 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। टारगेट यहां से मुझे लग रहा है 11,700 कम से कम आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली चार्ट पे गैप रेजिस्टेंस है, तो इसको आप एक टारगेट मान के चल सकते हो। अल्ट्राटेक वैसे भी डीआई के आसपास कामकाज कर रहा है। करीब 11,700 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे। 11,185 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट अल्ट्राटेक और ग्रासिम दोनों में एक अच्छा मूव है। एसबीआई दूसरा नाम है। 840 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर जाएंगे। 814 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। 823 824 के जोन्स पे भी एसबीआई कामकाज कर रहा है। और तीसरा नाम है टेक महिंद्रा। 1650 के टारगेट्स के लिए 1588 का स्टॉप लॉस। प्रशांत सर, क्या हो गया? बिरला सॉफ्ट से आप नाराज हो क्या? आपने आज टेक महिंद्रा उठा लिया? जी सुमित जी, एक्चुअली मैंने एक कभी तो पिछले 2-3 हफ्ते पहले इस पे एक शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड की थी। वो काफी अच्छी चली थी। उसके बाद मुझे अभी तक बेस फॉर्मेशन नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट बेसिक टेक्निकल्स अगर हम देखें तो जब ये 20 दिनों के एवरेज पे आया, रेजिस्ट कर चुका था, तो थोड़ा बेस बनने दीजिए। मुझे लग रहा है बेस कब बनेगी, ये फिर से एक बार 630-35 के जोन क्रॉस करके कंसोलिडेट करे, तब बेस बनेगी। तब हम कह सकते हैं इट इज आउट ऑफ द वुड्स। तब हम एक नजरिया चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको Okay. बाइंग के लिए थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे और प्रशांत सर से बातचीत जारी रखेंगे ही साथ जोमेटो और 197 कम्युनिकेशंस में एक बड़ी डील हुई है, उस पर बातचीत करते हैं। छोटे ब्रेक के उस पार।